श्री धावीर असोसिएशन या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। त्याचप्रमाणे श्री स्वयंभू धावीर असोसिएशन हा संघ आपल्याला इथे फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळेल। सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं सलमान सिद्दीक, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में अमित और तेजस। पहली गेंद पर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में कैच लपकने का मौका हो सकता था, मगर इसी बीच थोड़ी सी मिसफील्डिंग हमें देखने को मिली और दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। जी हां, यहां पे फिर से एक बार रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था, बाल बच गए। सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे मिड ऑन की दिशा में उस गेंद को खेला था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां के फील्डर द्वारा, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने जैसे वैसे 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। जी हां, अंपायर जी ने इसी बीच नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में 1 अतिरिक्त रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सलमान सिद्दीक रोहत शहर का ये खिलाड़ी, मगर आइकॉन के रूप में भी इस खिलाड़ी को हर समय हर मैदान पर देखा जा सकता है। इस बीच बहुत ही बढ़िया ये गेंद थी, खंबा उखाड़ दिया था, मगर फ्री हिट होने की वजह से बाल यहां पे बच गए हैं। तेजस नरे के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह के ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इसी मैदान पर उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतकर अपने नाम एक बाइक किया था और वही खिलाड़ी, हालांकि वो जानते थे कि यहाँ पे फ्री हिट है, पहले लगा था उन्हें भी कि ये वाइड हो सकती है, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट हुई और लेग स्टंप उखाड़ती हुई नजर आई, मगर इसी बीच बिंदी गेंद 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर सलमान सिद्दीक। देखिए 30 गज के दायरे में किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है उसका हम मुआयना करेंगे। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और एक फ्लाइंग स्लीप। उसी के साथ 30 गज के दायरे के बाहर डीप मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, सलमान की अगली गेंद। जी हां, इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे पुल किया है। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रन के लिए। है पहला ओवर यहां पे प्रगति पर। 5 ओवर का ये मुकाबला है। टॉस जीतने के बाद सबसे पहले यहां पे फील्डिंग का फैसला किया। जी हां, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को शायद छेड़खानी करने की कोशिश की, गेंद और बल्ले की कुछ न कुछ मुलाकात जरूर हुई है और विकेट कीपर के रूप में हम देख रहे हैं मजहर गौरी को। एक तूफानी बल्लेबाज के रूप में इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम हमेशा लहराया। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार देखिए उसी तरह से बार टांग पकड़कर यहां पे गेंदबाजी हो रही है। लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ कट होती हुई नजर आई और इस मरतबा गेंद पैड से टकराई थी। हल्का सा अपील जरूर हुआ था, मगर इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया था। लेग बाय के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। जी हां, इस मरतबा स्लोवर 1 गेंद, उंगलियां फेरी थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे। टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई नजर आई, तकरीबन कंधे की ऊंचाई तक उठी, शायद उनके चेहरे पे जाके लगी है और वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। देखिए अभी भी वो शायद दर्द से करहा रहे हैं, मगर कमाल की ये गेंदबाजी
30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे सलमान सिद्दीक ने फिर से एक बार यहाँ पे साबित किया कि उन्हें आइकॉन के रूप में खेलने के लिए क्यों दावत दी जाती है। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 9 फॉर नो लॉस। अमित 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि तेजस खेल रहे हैं 4 गेंदों में 5 रन बनाकर। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं साकिब सिद्दीक अपना लीजिए पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। क्रिकेट में वातावरण अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने धीरे धीरे इस मैदान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए धीरे धीरे प्रेक्षक इस मैदान में आएंगे और इस मैदान की खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हुक करने की कोशिश की है, सक्सेसफुल है, क्योंकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर नो लॉस। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। पहले ओवर में सलमान सिद्दीक ने 9 रन खर्च किए थे, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर दोनों भी बल्लेबाजों को रनों से वंचित किया था। स्पेशली इस मैदान पर अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए बल्लेबाज जाने जाते हैं। इस मरतबा फिर से एक बार शॉर्ट पॉइंट की दिशा में वहां के खिलाड़ी मिस फील्डिंग करते हुए नजर आए, उसका फायदा तो उठाना ही था। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। अमित नागती स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तेजस नरे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी साकिब सिद्दीक के ऊपर। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आप सभी देख रहे हैं धावीर चषक 2024 का ये अंतिम दिन। इस मर्तबा ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला और कारपेट को आग लगाती हुई गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये दूसरा चौका इस पारी का अमित नागती के बल्ले से आता। जी हाँ, इस मरतबा गली की दिशा में खाली क्षेत्र था, उसका पूरा फायदा उठाया सलमान। उस गेंद के पीछे थे, जैसे वैसे उस गेंद को टैप किया और वहीं पे रोक दिया, मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा अवसर था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 18 पर। 18 फॉर नो लॉस। दोनों भी बल्लेबाजों में एक अच्छी साझेदारी यहाँ पे पनप रही है, जो कि क्रिकेट के लिहाज से इस मैच के मद्देनजर बहुत ही जरूरी। जी हाँ, इस पर दबा फुल टॉस गेंद, बिल्कुल पैरों की मूवमेंट नहीं थी, मगर जैसे गेंद आई वैसे उस गेंद को खेला था गैप में, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार अमित नागती के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 22 पर। 22 रन ऑन स्कोर कार्ड। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। अंतिम एक गेंद आना बाकी। राइट आर्म राउंड विकेट साकिब। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर जी नाराज। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी साकिब ने, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर भटकने की वजह से अंपायर पंकज अमृतसर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। साकिब का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा। क्रिकेट की दुनिया में इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम लहराया है और तारे की तरह चमकता हुआ ये खिलाड़ी। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट कवर में बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, शानदार, लाजवाब। बाल बच गए फिर से एक बार, क्योंकि ये दोनों भी बल्लेबाजों में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें नजर आया। आंखों आंखों में इशारा करते हुए पलक झपकते ही रन को चुरा लिया है।
सम्माननीय अध्यक्ष देखिए श्री धावीर महाराज एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्रजीत साड़के साहब, इनकी तरफ से विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। और उसी के साथ पहले छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। सम्माननीय कासा साहब, इनकी जानिब से पहले छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, सलमान फिर से एक बार आए हैं। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश की मगर उसे खोद कर खेला है कारपेट के सहारे और शॉट मिड विकेट की के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर गए और क्या कमाल के पोजीशन में आए थे। रोहित शर्मा की याद ताजा की और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर प्रणय। सलमान राइट आर्म राउंड विकेट प्रदर्शन जारी है सलमान का, मगर इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाना चाहते थे मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ अमित नागती बैक टू द पैविलियन। जौहर हमेशा दिखाया अपने बल्ले का ताकत और अपनी कैपेसिटी, इस खिलाड़ी ने अक्सर यहाँ पे दिखाई है। आज फिर से एक बार वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए, और ये पोजीशन बहुत ही अहम होती है, ये आप सभी जानते हैं। इसी पोजीशन पर विराट कोहली भी खेला करते हैं। जी हाँ, पहली गेंद से ही यहाँ पे मन बनाकर आए हैं। देवेश सावंत ने अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है इस 1 रन के साथ। देखिए दोस्तों, जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आपका नजरिया क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे पहले ही मानसिकता बना के आया है कि हमें यहाँ पे बड़े स्ट्रोक या हर एक गेंद को स्ट्रोक में तब्दील करके खेलना है। जी हाँ, इसमें दवा फिर से एक बार हल्का सा अपील, शायद गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था मगर विकेट कीपर मजहर गौरी चुस्त और मुस्तैदी के साथ वहां पे विकेट कीपिंग को अंजाम देते हुए। इसी बीच ये बिंदी गेंद, इस ओवर की ये पहली बिंदी गेंद हमें देखने को मिली। इस ओवर में भी सलमान ने कमाल की गेंदबाजी की है, अब तक मात्र 7 रन खर्च किए हैं। इस बीच तो ओवर 1 पर रख लिया है तेजस नरे ने, आओ देखा ना ताओ, उस गेंद को खेला है, हाफ वॉली बनाकर उड़ाया सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। का इनाम इस छक्के के लिए। कांग्रेचुलेशन तेजस नरे। तेजस नरे के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लुभावना ऑस्टनिशिंग ये स्ट्रोक था, क्योंकि दोस्तों ये स्लोवर 1 करने की कोशिश की थी, जाल बुना था मगर अपने ही जाल में फंस गए हैं सलमान सिद्दीक। बहुत ही अच्छा खासा ओवर यहाँ पे घट रहा था,
मगर आखिरकार 13 रन इस ओवर में उन्होंने खर्च किए क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर छक्का पड़ा था। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 रन ऑन स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर प्रगति पर। चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। 12th मैन प्लीज लवकरात लवकर आम्हाला ज्वाइन करा। शाहिद डांगे, इस खिलाड़ी ने भी इन 1-2 सालों में काफी प्रभावित किया है। हर मैदान पर इस खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए काफी चर्चा में। जी हाँ, इस मरतबा ऑन द राइज खेलने की कोशिश की सलमान सिद्दीक वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल यहाँ पे फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत देखने को मिला। कोऑर्डिनेशन कहे या आंखों आंखों में इशारा कहे, दोनों भी बल्लेबाज जब इस तरह से रन चुराते हैं तो दोस्तों एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बेहद जरूरी होता है। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शाहिद डांगे की अगली गेंद, जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का हालांकि निचला हिस्सा लिया था और गेंद कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 39 रन ऑन स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से हर एक गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना है। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ और इसी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी यहाँ पे होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। जी हाँ, ये देखिए खड़े खड़े हालांकि खेलना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी और सलमान के हाथों में पड़ी और ये देवेश बैक टू द पैवेलियन। डीजे मास्टर शाहिद डांगे के नाम 1 विकेट यहां पे आता हुआ। पहली 3 गेंदों में शाहिद ने मात्र 2 रन खर्च किए हैं और एक बल्लेबाज को चलता किया है। और जैसे मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था, उनकी पहचान बनाई थी, उसी तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए सही लंबाई और सही दिशा में अगर गेंदबाजी करोगे तो हमेशा आपको कामयाबी मिलनी ही है। देखिए आपके पास कितना घुमाव है, गेंद को कितना आप टर्न कर सकते हो और आप कितना आपकी गेंद में कितनी पेस है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सही लंबाई और सही दिशा, अर्थात लाइन एंड लेन से अगर गेंदबाजी करोगे तो आपको खेलना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से हाल ही में जो मैच चल रहा है इंडिया बनाम इंग्लैंड, वहां पे देखा आपने 41 साल के जिमी एंडरसन किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बल्लेबाजों को किस तरह से एक ही टप्पे पर नचाया और इतने पुराने खिलाड़ी होने के बावजूद तकरीबन 700 विकेट उनके नाम है, फिर भी एक लंबे अरसे से गेंदबाजी करते हुए भी बहुत ही जबरदस्त वो गेंदबाज वहां पे साबित रहे। और उसी के साथ जसप्रीत बुमराह बुमराह ने भी उसी तरह से सही लंबाई और सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी की और उन्हें भी कामयाबी जरूर मिली। शाहिद की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, इसमें तबाह फुल टॉस कर बैठे मगर फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए। एक तेज तर्रार ये स्ट्रोक था, गोली की रफ्तार से निकला हुआ, वहां पे सलमान के शरीर को टकरा कर गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। देखिए रनों की संख्या का ग्राफ यहां से धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ओवर में 9 रन थे, दूसरे ओवर में 15 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला है, मगर डीप कवर के फील्डर की जितनी तारीफ करे उतनी कम, काबिले तारीफ फील्डिंग मगर खराब थ्रो और उसी के कारण जहां पे एक ही रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया, तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे 3 रन मुकम्मल। लाजवाब, जबरदस्त और झन्नाटेदार ये रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा कॉम्बिनेशन, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में यहाँ पे नजर आई और इसी वजह से जहां पे 1 रन था वहां पे 3 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए हैं। इस ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है, उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे वाटर बॉय से, स्वयं सेवकों से कि पानी मुहैया करवाया जाए।
तीसरे ओवर में 13 रन आए थे और इस ओवर में शाहिद बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए, मगर एक चौका और इस मरतबा ओवरथ्रो के रूप में 3 रन, कुल मिला के 9 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं पहले 5 गेंदों में। शाहिद की अगली गेंद, जी हाँ, इसमें तब थोड़ा सा स्लोवर वन गेंद, वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, ढीले हाथों के साथ खेला था, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद निकल गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और ये गेंद बहुत ही चंचल होती है, गेंद में बाउंस होता है, उस गेंद को कलेक्ट करने तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाती हुई। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अमित सुतार ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया है और 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि तेजस नरे सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, 10 गेंदों का सामना किया उन्होंने और 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखिए थकावट महसूस करते हुए, क्योंकि अपनी नौकरी अपने व्यवसाय में मशगूल हमेशा रहते हैं और प्रैक्टिस के लिए वक्त निकालते हैं जरूर, मगर जिस तरह से फिटनेस करने की जरूरत होती है, जैसे कि रनिंग करनी है, उसके लिए अलग से कुछ वर्कआउट करना है, उसके लिए वक्त दे नहीं पाते और उसका असर अब उनके चेहरे पे, उनके शरीर पर साफ नजर आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर में 9 रन सलमान सिद्दीक ने खर्च किए थे, कमाल का वो ओवर था। दूसरे ओवर में साकिब थोड़े से महंगे साबित हुए, उन्होंने 15 रन खर्च किए थे। सलमान फिर से एक बार तीसरे ओवर के लिए आए और तीसरे ओवर में उन्होंने 13 रन खर्च किए। शाहिद फिर से एक बार जो चौथा ओवर लेके आए थे, कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा, क्योंकि उन्होंने 11 रन खर्च किए हैं। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पर दावत दी है। नए गेंदबाज शंतनु अस्टीवकर। देखिए इस खिलाड़ी ने भी इस 1-2 साल में अपने नाम का परचम लहराया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है और इनका नाम भी चर्चा में है। वही शंतनु के हाथों में गेंद सौंपी है, भरोसा किया है। देखिए किस तरह से अब बड़े स्ट्रोक रोकने के लिए सीमा रेखा के नजदीक फील्डर तैनात किए हैं। लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद के साथ शुरुआत यहाँ पे पंच किया था, मगर मिड ऑफ की दिशा में सीधा सलमान के हाथों में गेंद, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 49 रन, 49 फॉल ऑफ 2 विकेट्स। हालांकि बहुत सारे विकेट उनके शेष यहाँ पे बचे हुए, मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजों को अपना बल्ला चलाना होगा, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा। हालांकि इस मैदान पर, ये मैदान बल्लेबाजों के लिए नंदनवन अक्सर कहा गया। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लिया है और जोरदार अपील, और तेजस ने अपना क्रीज खुद होकर छोड़ा है। पलड़ा भारी हो सकता है। राजा धीरे इनकी तरफ से सागर भोबट के विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। देखिए इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है और उनका विकेट कितना कीमती है ये जानते हैं सागर, और इसी वजह से 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 50 का आंकड़ा यहाँ पे छूने में कामयाब, यानी एक सम्मान पूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं। इसी मैदान पर कल आपने देखा बहुत सारे रन लुटे और लुटाए गए
और बल्लेबाजों ने बनाए और ठोके गए। स्पेशली हुसैन का नाम यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा। पहले 9 गेंदों का सामना किया था और 45 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद एक बिंदी गेंद और 11वें गेंद पर वो उन्होंने अपना विकेट खोया। मगर 11 गेंदों में 45 रनों की जो पारी है वो अफलातुन और ऑस्टनिशिंग थी, आश्चर्यकारक और अद्भुत थी, क्योंकि उन्होंने जिस गेंदबाज के ऊपर आक्रमण की धार को तेज कर दिया था, पूरी चर्चा में रहे। मुरुड तहसील हो, रोहा तहसील हो, अलीबाग तहसील हो, हर तहसील में उनके नाम के चर्चे। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार अपील और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान के बाहर। उसी के साथ कल हमने देखा कि मनीष कुलचेकर, जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन इसी मैदान पर ठोके थे, और इसीलिए तो दोस्तों मैंने कहा था कि बल्लेबाजों के लिए एक पैराडाइज विकेट है ये, और इस विकेट के ऊपर इतनी अच्छी गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। शंतनु ने फिर से एक बार अपनी काबिलियत यहाँ पे दिखाई है, अपना हुनर और अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाया है। कमाल की गेंदबाजी, अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, और इस ओवर में बड़े से बड़े स्ट्रोक आएंगे ऐसी अपेक्षाएं थी, मगर अपेक्षा से विपरीत यहाँ पे गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। 2 बल्लेबाजों को चलता किया इस ओवर में, और अब तक मात्र 4 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। अंतिम 1 गेंद शंतनु अस्टीवकर सही मायनों में राइजिंग स्टार है रोहा नगरी के। जी हाँ, इसमें तब ओवर पिच गेंद करने की गलती की और उसे खेला है फ्लैट एंड फ्यूरियस, ये लॉन्ग ऑफ सीम। जब तक ये मैच। नमस्कार, मी तुषार शिंदे, दहावीर मित्रमंडळाचा अध्यक्ष, संस्थापक। या स्पर्धेला 12 वर्ष झालेत. रोहेकरांनी या स्पर्धेला अफलातून प्रेम दिलंय, त्यांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतोय. या स्पर्धेला तुमच्यामुळेच चांगली प्रसिद्धी मिळाली. या स्पर्धेची ओळख अख्ख्या महाराष्ट्रात झाली आणि म्हणूनच मी तुम्हाला नम्र विनंती करतोय, या स्पर्धेला ज्यांनी महाराष्ट्रभर पोचवलं असं ड्रीम्स क्रिकेट या वाहिनीला आपण लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कारण ही वाहिनी आपली आहे आणि या वाहिनीला जबरदस्त सपोर्ट करा. अजून तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि त्यांचं 1 लाखाचं स्वप्न हे रोह्यातच पूर्ण करा, ही तुम्हाला विनंती करतो. आणि त्यांना या सोशल मीडियाच्या युगात खूप सारं नाव होऊ दे, ही दहावीर महाराजचरणी प्रार्थना करतो आणि त्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. बुद्धिमत्ते आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दरिद्र दुःख वगे देशांतरा पाठवे. हे रंभा गणनायका गजमुखा, बघता बहुतोषवी, बघता बहुतोषवी. प्रथम गणराला वंदन करून महाराष्ट्राचे संपूर्ण विश्वाचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती आणि अगदी श्री दहावीर महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी समालोचक जयेश भोसले तुम्हा सर्वांचं हार्दिक असं स्वागत करतो. रोहा तालुका टेनिस क्रिकेट विश्वाचा मानाचा चषक श्री दहावीर महाराज चषक 2024 ना स्वार्थासाठी ना राजकारणासाठी एक स्पर्धा रोहा तालुका क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी, उत्कर्ष आणि उत्कृष्टतेसाठी घेतलेली उत्तुंग झेप 12व पर्व रोहेकर सर्व असं म्हणत असताना ही स्पर्धा पुढे आले. 12व पर्व आहे, त्याला रोहेकरांना या 12व पर्वावरती गर्व आहे, कारण हे 12व पर्व आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये जिथे एक एक्झिबिशन मॅच आपण पाहतोय. टॉस जिंकला होता या मॅचचा तो अर्थातच श्री दहावीर महाराज असोसिएशनने आणि प्रथम
निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षणाचा. पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. लक्ष ठेवण्यात आलं या मॅचच्या दरम्यान ते 59 धावसंख्येचं टार्गेट इथे सेट करण्यात आलंय. 59 रनचं टार्गेट आहे. मॅच चांगली होणार यातही मात्र शंका नाही. सामना चांगला होईल यातही मात्र शंका नाही आहे. कारण दोन आशिया असोसिएशन आणि दोन आशिया संघ एकामेकाच्या विरोधात आले आहेत. कालपर्यंत एकत्रित असणारी हे दोन्ही संघ आज एकामेकाच्या विरोधात खेळत आहेत. सामन्याला सुरुवात होत असताना पाहायला मिळेल जिथे 59 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. श्री धावीर असोसिएशन मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी उतरली आहे. एका बाजूला असेल त्या अर्थातच श्री स्वयंभू धावीर महाराज असोसिएशन. प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपये. प्रभाकरजी मोरे साहेब यांच्या माध्यमातून पहिला बॉल ऑन साइडला. पहिल्या बॉल वरती आक्रमण, षटकार. आदरणीय रमाकांतजी मोरे साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विकेटसाठी कॅश प्राइज 500 रुपये. षटकार आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. सुरुवात चांगली झाली आहे या मॅचची. सुरुवात चांगली झाली आहे या दिवसाची. उत्तरार्धाला सुरुवात. स्ट्राईक एंडवरती मजर गौरी, गोलंदाजी मार्कवरती विजय शेडगेचा हा बॉल बॅक फुटला. डीप चा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. रमाकांतजी मोरे साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपये हे तेजस नरेच्या गोलंदाजीसाठी असतील. आणि अगदी त्याच वेळेला प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये बंटी बादेकर यांच्या माध्यमातून. हा फटका पहा. फटक्या माझे वजन, धावा मिळतील अर्धा डझन. षटकार. थँक्यू थँक्यू. सोळा धावा. गोलंदाजाची अक्षरशः चटणी केली आहे. तर जे दार बॅटिंग हाणला इथे. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती पाहायला मिळत आहे. 3 बॉल मध्ये 16 धावा आल्यात. धावांची लय लूट होत असताना मजर गौरीचा काहीसा आविर्भाव वेगळा आहे, निराळा आहे. तो मैदानाच्या आतमध्ये अटॅकिंग इंटेंटने बॅटिंग करतोय. संघाकडे राजू वाघमारे, संघाकडे जिथे आपण तेजस नरेला पाहतोय, तरी देखील या गोलंदाजाच्या हाती चेंडू सुपूर्द करण्यात आला. या मागील कारण काय आहेत प्रश्नचिन्ह उद्भवतो. 58 धावा बनल्यात. 59चा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या 3 बॉल वरती 16 आल्यात. मजर गौरी 3 बॉल 16 धावसंख्येवरती तो नॉट आउट खेळतोय. संघाच्या धावसंख्येची लय लूट होत असताना पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल विजय. यावेळेला देखील ऑन साइडला केला, लॉंग लेगला. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. आणखीन एक सणसणीत चौकार. वीस धावा धावफलकावरती आहे. 4 बॉलचा खेळ संपुष्टात आलाय. चला नेक्स्ट मॅच आहे. अजून एक एक्झिबिशन मॅच असेल. विनंती करूयात रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे संपूर्ण खेळाडू
चला व्यासपीठाच्या समोर अध्यक्षांशी संपर्क साधा. यावेळेला देखील ऑन साइडला केला क्षेत्ररक्षक नाही. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर आणखीन एक 5व्या बॉलवरती चौकार आलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आला. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. अर्धा पल्ला पूर्ण करण्यात आलाय. धावांची लयलूट. खुला टाकला हा चेंडू जिथे कमबॅक करावा लागणारा तेजस नरेला. पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजावरती सपाटून मार खाल्लाय. 3 षटकार आले जिथे मजर गौरीच्या बॅटमधून. सलमान मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकर एंडवरती पाहायला मिळतोय. 3 चौकार 3 षटकार तब्बल 30 धावा आल्यात. हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आणखीन एक सलमान सिद्दीकीचा हा फटका षटकार. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा यावेळेला बॅकअप द लाईन टाकलाय. शरीरभेदक मारा पाहायला मिळाला. कमबॅक चांगले झालंय. पहिला चेंडू निर्धाव आला. आता दुसऱ्या बॉलवरती षटकार आला. तिसरा चेंडू निर्धाव. धावफलकावरती 36 आवश्यकता या मॅच मध्ये राहील जिथे 59चा पाठलाग करत असताना 21 बॉल आणि 23 ची आवश्यकता. पुढे सरसावलेत. खोलवा टप्प्याचा हा बॉल पिक केलाय. ऑन साइडला लॉंग ऑनला केले. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एकेरी धाव प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या एकाने पुढे 37. एक पात्री अभिनय केलं ते मजर गौरीने. 6 बॉल 30 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. 4 बॉल 7 धावा सलमान सिद्दीकीच्या बॅटमधून आल्यात. धावांची लयलूट होत असताना पाहायला मिळते. हा बॉल खोला टाकलाय. ऑन साइडला खेळत आहे. डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. क्षेत्ररक्षक येतोय. केवळ एकेरी धाव. आता मात्र मोठे फटके खेळायचे नाहीयेत. जोखीम घ्यायची नाहीये. विकेट द्यायचे नाहीयेत. कारण आपण पाहिलं ना तर आपण मॅच मध्ये आधीच आलेलो आहे. पहिल्या षटकामध्ये ज्या काही धावा आल्या ना तिथून आपण सामन्याला कलाटणी दिलेली आहे. हा बॉल उजव्या एसीच्या बाहेर यष्टीरक्षकाचा भेद घेत असताना पाहायला मिळेल. इथे डॉट बॉल आलाय. पुनरागमन चांगल्या रीतीने होत असताना पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. 38 बनल्यात. येणारे बॉल आहेत ते तुमच्याकडे 18 बॉल मध्ये 21 ची आवश्यकता. 18 चेंडू आणि 21 धावा. 18 बॉल आणि 21 ची आवश्यकता राहील या मॅचच्या दरम्यान. आपण पाहतोय रोहा तालुका टेनिस क्रिकेट विश्वाचा मानाचा चषक श्री धावीर चषक 2024 क्रिकेटचा हा अभूतपूर्व सोहळा आपण पाहतोय अनुभवतोय. त्याबद्दल एक एक्झिबिशन मॅच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. दोन्ही असोसिएशन एकामेकाच्या विरोधामध्ये एक चांगल्या दर्जाची सामना कारण एक काटेकी टक्कर होईल यातही मात्र शंका नाही आहे. असंच वाटलं होतं परंतु जी सुरुवात झाली मजर गौरीने जे काही हात खोलले त्याने 3 षटकार 3 चौकार ठोकत असताना सामन्याला कलाटणी दिली आहे. मॅच अजून संपलेली नाही आहे कारण मी अजून जिंकलेलो नाही आहे ही भावना आपली स्वतःशी असायला हवी. अभि साळवी गोलंदाजी मार्कवरती येत असताना पाहायला मिळतोय. तो कशा रीतीची बॉलिंग करेल हे पाहावं लागेल कारण पहिल्या 2 षटकांमध्ये गोलंदाजांना सळो की पळो करून सोडलंय. सपाटून मार खाल्लाय गोलंदाजांनी.
धावफलकावरती 38 आहेत. मॅच फार महत्वाची आहे. अस्तित्वाची लढत आपल्या नावासाठी आणि अस्तित्वासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही संघांना धावा गोळा कराव्या लागतील, रोखाव्या लागतील. हा चेंडू कमी गतीने टाकला. यष्टिरक्षकाचा भेद घेतोय. धाव आलेली नाहीये. निर्धाव चेंडू येत असताना सागर बोबळ यांना पण यष्टीच्या पाठीमागे पाहतोय. हा चेंडू पडल्यानंतर वळण घेत असताना यष्टिरक्षकाचा भेद घेतोय. इथे डॉट बॉल आलाय. 59 धावा ही फायटिंग टोटल होती. हा चेंडू स्लॉट मध्ये ऑन साइडला पार्किंग प्लॉट मध्ये सीमारेषेच्या बाहेर येतोय. हा एक षटकार. या षटकामध्ये धावसंख्येचा पाठलाग झाला ना तर मजर गौरीसाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. तजुबाई डबीर यांच्याकडून धावफलकावरती धावा आहेत त्या 37. 9 बॉल फेस केलेत मजर गौरीने. संघाची धावसंख्या 44. 37 वरती नॉट आउट खेळतोय. धावांची लयलूट होतीये. अभि साळवीने पुढ्यात टाकला आणि तुटून पडला त्यावरती मजर गौरी. ऑन साइडला षटकार आलाय. पुढचा बॉल आणखीन एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. त्याने टिपलाय झेल. वादळी खेळी, झंझावाती खेळी मजर गौरीची इथे येते संपुष्टात. धावा धावफलकावरती आहेत. षटक संपुष्टात आलंय. अर्थात दुसरं षटक, तिसरं षटक प्रगतीपथावरती आहे. खेळाडू बाद झालाय मजर गौरी. मी विनंती करेन रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचा संघ विनंती असेल आपल्या या व्यासपीठाच्या पाठीमागे अध्यक्ष साहेबांची आपण भेट घ्यायची. रोहा ग्रामीण असोसिएशन संपूर्ण खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर स्क्वेअर कट करत असताना डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या बॉल वरती देखील धावा मिळतील त्या 4. शंतनूच्या बॅट मधून आलाय. एकोणीस चेंडू आणि 53 धावांची खेळी आधीच्या मॅच मध्ये ज्या खेळाडूने केली होती ना तो मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय आणि त्याच्या बॅट मधून चौकार आलाय. शंतनू अस्टिवकर मैदानाच्या आतमध्ये तो आला आणि त्याच्या बॅट मधून चौकार आला. संघाची धावसंख्या 48. 59चा पाठलाग करायचा आहे. हा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर हलक्या हाताने कट केला. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येणार त्याआधी चेंडूने मारली आहे बाजी. धावा मिळतील 4. चौकार. वन साइड कार्यक्रम केलाय. 52 धावा धावफलकावरती आहेत. मॅच मध्ये जास्तीचे काही राहिलेले नाही आहे. हा बॉल इथे शॉर्ट बॅक लेफ्टने खेळलेला हा स्ट्रोक लॉंग ऑनला एकेरी धाव इथे प्राप्त होईल. 53 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. 12 बॉल आणि केवळ 6ची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 6 धावा. चला नेक्स्ट मॅच. दोन्ही टीमचे कर्णधार आम्ही आपलं लक्ष वेधू. अजून एक एक्झिबिशन मॅच असेल. एका बाजूला रोहा ग्रामीण असोसिएशन विपक्ष कोलाड क्रिकेट असोसिएशन. रोहा ग्रामीण असोसिएशन अध्यक्ष संकेतजी देशमुख साहेब, कोलाड क्रिकेट असोसिएशन अध्यक्ष सतीशजी जाधव साहेब यांच्या मालकीचा संघ
इथे येत असताना पाहायला मिळेल. मैदानाच्या आतमध्ये धावफलकावरती 53 एक खेळाडू बाद झालाय. 12 बॉल आणि केवळ 6ची आवश्यकता. त्रेपन्नला 1 आहेत. 53 रन्स ऑन दी बोर्ड. 53ला 1. मैदानाच्या आतमध्ये 12 बॉल आणि 6ची आवश्यकता. संतनू अस्टिवकर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अर्धशतक त्याने ठोकलं होतं. 18 बॉल 53 धावाची खेळी या स्पर्धेमध्ये त्याने अद्याप साकारलेली आहे. तो मैदानाच्या आतमध्ये त्याने या मॅच मध्ये 3 बॉल फेस केलेत. 9 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात. वन साइड हिरो हाय. या खेळण्याची ना लाईन शोभते या संघाला. सिद्धावीर असोसिएशन ज्या पद्धतीने ते खेळलेत. वजर गौरीने धुमाकूळ माजवला. हा फटका बागफुटला येत असताना ऑन साइडला नटराज स्टाईलने केलेत. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती येत असताना पाहायला मिळतोय. धाबा इथे मिळेल ती केवळ एकापेक्षा जास्त घेण्याचा प्रयत्नही केलेला नाहीये सलमान सिद्दीकीने. 54 झाल्यात. केवळ 5ची आवश्यकता आहे. या षटकाराने जर का इथे सामना फिनिश केला तज्जुभाई डबीर यांच्याकडून 200 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. षटकार येईल का? सामना फिनिश करण्यात येईल का? स्विच हिट लगावण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहे. डॉट बॉल येत असताना केवळ इथून बॉल आपल्याकडे असतील ते 10 बॉल आणि 5ची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहील. या स्पर्धेच्या माध्यमातून कौतुकास्पद कामगिरी धनंजय पोकळे असतील, दत्ता महागावकर असतील, नारायण मोरे असतील, विनोद चोरगे असतील, गणेश पाटील असतील, त्याच वेळेला प्रकाश घडिवले असतील, त्याच वेळेला नरेश सकपाळ असतील, यांच्या माध्यमातून एक चांगलं कामकाज नेहमीच पाहायला मिळालं. आणि अर्थात आदरणीय धनंजय पोकळे साहेब, दत्ताजी महागावकर साहेब आणि हे जे आहेत हे नेहमीच खंदे समर्थक राहिलेत. बॅकफुटला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला खेळल्यात. मॅच इथे सामना बरोबरीत येऊन ठेपलाय. केवळ एकाची आवश्यकता. मॅच नाही ना की कोण किती पाण्यात आहे हे पाहण्यासाठी होती का, तर हा आज कोण कोणावरती किती वरचढ आहे हे इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सामना इथे जिंकलाय तो अर्थात सिद्धावीर असोसिएशन या टीमने. एका धावेसाठी ही होते 200 रुपयाचा कॅश प्राइज. आदरणीय तज्जुभाई डबीर यांच्या माध्यमातून हा आलाय चौकार. सामना इथे जिंकलाय. 9 विकेट राखून हा सामना इथे जिंकण्यात आलाय सिद्धावीर असोसिएशनने. अगदी व्यासपीठाच्या समोर या संपूर्ण संघ या आपण फोटो सेशन करतोय. श्री धावीर असोसिएशन ही मॅच समरी आपल्या समोर येत असताना पूर्वार्धामध्ये 58 बनल्या, 62 बनवल्या.